हादसा होता है उस वक्त इंश्योर से डिवाइड करने के लिए ये प्रोसीजर होता है। तो जबकि ये प्रोसीजर इनके पास अपने डॉक्यूमेंट छोड़ के अपना लाइसेंस तक नहीं है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब इनको चाहे वो ब्लैक ऑटो वाला हो, चाहे वो हो सर, कोई भी हो, हम ये नहीं बोलेंगे हमारे लिए हमें देखते हो तो हमें सीज करो, हम बोलते हैं हमें देखते हो हमें सीज करो। ई रिक्शा वाले, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, छोटे लाइसेंस भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। सभी नाके से गुजरते कोई पूछता नहीं है। सभी नाके से गुजरते, बस स्टैंड से लेकर और रेलवे तक कितने नाके हैं कोई पूछता नहीं है, आंखें मुदी हुई हैं। कोई ऑटो आपका अपना है ई रिक्शा? जी 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 अपना। तो लाइसेंस है आपके पास? जी जी है? हाँ जी। जरा दिखाएंगे लाइसेंस। ये देखिए इनके पास लाइसेंस है ई रिक्शा वाले जो ई रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट गलत भी है कि ई रिक्शा, कुछ ई रिक्शा वाले ऐसे भी हैं जो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखते हैं और लाइसेंस भी रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा ये नशा करके चला रहे हैं ये गाड़ी, इन पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई ये ड्रिंक की हुई है, कौन सा नशा किया, आपने खुद भी देखा होगा कितने नशा करके चला रहे हैं। उसके उनका चलाते हैं, मतलब ई रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। ई रिक्शा लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर। है तो फिर ई रिक्शा कैसे चला रहे हैं? सर ड्राइवर जो हमारा है ना वो खाना आप चला रहे हो ना, अभी मैं ड्राइवर को छोड़ दो, आप ड्राइवर, अगर ड्राइवर होता तो यहाँ बैठा होता। जी जी चला रहे हैं? जी चला रहा हूँ। ब्लैक आउट और ई रिक्शा में कहीं ना कहीं महीनों से विवाद देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। कहने का ये मकसद है कि ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो रिक्शा जो है उसमें विवाद देखने को मिल रहा है कई महीनों से। आखिरकार जोन की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं सब कुछ देखा जा रहा है। मगर जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है उसको लेकर दिन भर तो ट्रैफिक विभाग जो है मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, मगर रात को ट्रैफिक विभाग होता कहाँ है, ये सबसे बड़ा विषय। क्योंकि जब बस स्टैंड की बात करूं, भगवती नगर बेस कैंप यात्री निवास की बात करूं या रेलवे स्टेशन की बात करूं, तो वहां पर जो भी सवारियां ई रिक्शा लेकर निकलता है तो ओवरलोड सामान इतना होता है और इतनी सवारियां बीच में होती है जितनी उस ऑटो की कैपेसिटी नहीं है, ई रिक्शा की कैपेसिटी नहीं होती है। मगर लगातार ई रिक्शा वाले यूनियन जो है प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आधों के पास लाइसेंस ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ये भी चीज़ें हैं। मगर रात को ट्रैफिक विभाग आखिरकार कहाँ सो जाता है, तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप तक पहले एक तस्वीरें जो ये ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा वाले हैं, आप देखिए किस तरीके से अमरनाथ यात्रियों को बस स्टैंड से बेस कैंप से रेलवे स्टेशन से बेस कैंप से बस स्टैंड, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से ओवरलोड इस समय चल रही हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संज्ञान लेना ट्रैफिक विभाग को। कहीं ना कहीं जो उसमें सवार होते हैं उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि ई रिक्शा की वो कैपेसिटी नहीं है जितनी कैपेसिटी के से ज़्यादा ये उसमें ओवरलोड करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो पलट जाए तो खुद को तो नुकसान है ही, और जो जान माल उसमें बैठी है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आपको पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। छोड़ के बच जा भैया। ओ भैया ये देखो भाई साहब, जम्मू में ई रिक्शा की हालत, ओवरलोडिंग।
इस समय मैं पहले तो आपको तस्वीरें हमने दिखा दी कि ई रिक्शा चालक जो हैं वो कितनी सवारियां ओवरलोड करते हैं और अपनी जान को तो जोखिम में डालते हैं और कहीं ना कहीं जो उसमें बैठे होते हैं उनकी भी जान को जोखिम में डालते हैं। इस समय ये ब्लैक ऑटो देख रहे हैं जो हमें बचपन से देखने को मिल रहा है, जब से हम पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर ब्लैक ऑटो चालक मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये ओवरलोड करते हैं या नहीं। जिस तरीके से ई रिक्शा, और ये ई रिक्शा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये ई रिक्शा है। क्या पता इनके पास लाइसेंस ही ना हो, क्या पता इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, मगर ये ऑटो चालक भी जो ब्लैक ऑटो वाले हैं वो भी क्या ऐसे ओवरलोड करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो थोड़ा ना SK वर्मा वर्मा साहब, कितनी सवारियां ऑटो च बोनी चाहिए ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਂਦੀ ਹੈ? सर अबाउट 4 सवारी मेरे ख्याल लगभग उन्होंने अथराइज है, लेकिन वो सवारियां लगभग 8 ਤੋਂ 9 10 भी सवारियां बिठाते हैं और उपर समान भी ओवरलोड होंगे। साढ़े च सर सिर्फ 2 ਦੀ परमिशन है। आलमोस्ट अगर गौरमेंट देखती है जहाँ मजबूरी च 3 भी होंगे तो अं बिठा लें, तो लेकिन चौथी नहीं चौथी नहीं, फ्रंट सीट भी नहीं करते। मतलब चौथी सवारी नहीं बिठानी मसला ही कोई नहीं, मसला तो क्या लगता है आपको कि लाइसेंस है ना आपके पास? सर हमारे डॉक्यूमेंट अभी आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट ऑल टाइम मतलब कंप्लीट होते हैं। तो मैं आपसे ई रिक्शा वालों के लिए सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपके सवाल पूछूंगा, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10-10 सवारियां लेके ऑटो में रिक्शा में चल रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि अपनी जान को भी जोखिम है और दूसरे की जान को भी जोखिम है? सर पहला इशू तो ये है कि हमारा कोई भी ऑटो वाला इस चीज़, जब कोई सवारी आती है 5 आती हैं 6 आती हैं, हम उनको पहले ही अथराइज़ करते हैं, सर ये एक गाड़ी का ये मसला नहीं है, 2 गाड़ी जाएंगी, ठीक है, और आसानी से जाएंगे। फ्रंट सीट हम करेंगे नहीं, चाहे सवारी हमारे साथ जाए या ना जाए, और पैसे हमारा रेट 3 को भी वही चार्ज है, 2 का भी वही चार्ज है, कोई फालतू नहीं लेंगे। तो जब से ई रिक्शा आया हमारा काम 0% चला गया है, 0%। अब हमारे मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी काफ़ी मकसद करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है और लगातार जो है श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू में पहुंच रहे हैं, और रेलवे स्टेशन में भी लगातार यात्रा आ रही है, बेस कैंप भगवती नगर जा रहे हैं, बस स्टैंड में भी यात्रा आ रही है। तो किस तरीके से आपने भी देखा होगा ई रिक्शा वाले लगातार, ऊपर सामान इतना होता है और उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, और सवारियां जो हैं वो ऐसे लटक रही होती हैं ई रिक्शा में, आपने भी देखा होगा। सर हमने तो देखा, ये मीडिया के थ्रू हम ये कहना चाहेंगे, जैसे ये ऑलमोस्ट ये रेलवे चले जाओ या भगवती नगर चले जाओ या बस स्टैंड चले जाओ, ऑलमोस्ट आपको देखने में ये ओवरलोडिंग ही नज़र आएंगे। अभी आपने लास्ट फ्यू डे आफ्टर 3 डे ये भगवती नगर में भी आपने एक देखा, सर आपने भगवती नगर में भी देखा, ये एक्सीडेंट करके वो मतलब नाले के नीचे चला गया और खुद मारा गया। ये ऑन योर रिस्क, ये मतलब कि अपने पे तो रिस्क लेते हैं, दूसरों की जान के भी मतलब साझीकर्ता बनते हैं। तो सर ये ऐसा इशू है कि हम सब के लिए काम बराबर का होना चाहिए, और इनके भी ऑप्शन होना चाहिए कि सवारी कितनी उठानी चाहिए और कितनी नहीं उठानी चाहिए, और इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कितनी वो लाइसेंस और कागजात जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं? सर लाइसेंस और इंश्योरेंस इतनी ज़रूरी है कि जितनी अपनी जान ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस उस वक्त काम आती है जब किसी के ऊपर यानी कि हादसा होता है, उस वक्त इंश्योरेंस डिवाइड करने के लिए ये प्रोसीजर होता है। तो जबकि ये प्रोसीजर इनके पास अपने डॉक्यूमेंट छोड़ के अपना लाइसेंस तक नहीं है, लाइसेंस तक छोटे 18 साल से लेकर 15 साल 14 साल 13 साल के सभी ऑलमोस्ट सभी मज़हब के ये चला रहे हैं, लेकिन ये इन पे पहुँचान होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब इनको, चाहे वो ब्लैक ऑटो वाला हो, चाहे वो हो सर कोई भी हो, हम ये नहीं बोलेंगे हमारे लिए हमें देखते हो तो हमें सीज करो, हम बोलते हैं हमें देखते हो हमें सीज करो। हद से ज़्यादा जो है ये नशेड़ी चला रहे हैं, जो सबसे ये कोई शराब पी के चला रहा है, कोई गांजा पी के चला रहा है, इस चीज़ की कार्रवाई ई रिक्शा वाले, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, सभी नाके से गुजरते कोई पूछता नहीं है, तो सभी नाके से गुजरते हैं, बस स्टैंड से लेकर और रेलवे तक कितने नाके हैं कोई पूछता नहीं है, आंखें मुदी हुई हैं, कोई पूछने वाला तो होना चाहिए। सर कब को हादसा हो जाएगा कौन जिम्मेवार है? देखो कितने एक्सीडेंट हुए हैं इनके, और ये सबसे ज़्यादा ये
नशा करके चला रहे हैं ये गाड़ी, इन पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई ये ड्रिंक की हुई है, कौन सा नशा किया, आपने खुद भी देखा होगा कितने नशा करके चला रहे हैं। उसके वजह से कहीं ना कहीं अपनी जान तो जोखिम में है और सवारियां बैठी हैं, उनकी भी पहले उनकी सवारियों की पहले है, उनकी सेफ्टी पहले है, वो सवारियों की पहले होनी चाहिए। और ड्राइवर को इस चीज़ का पता होना चाहिए मैंने ड्रिंक करनी है, नशा करना है या नहीं करना। जब सवारी नहीं सेफ रहेगी तो क्या फ़ायदा। आपने ये भी देखा होगा रिक्शे वाले कितना कोई चोरी वोरी कुछ कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं, ये सब पर्स मारने वाले हैं। अच्छा, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हर एक पे होना चाहिए कार्रवाई होनी। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर ब्लैक ऑटो रिक्शा वालों का कहना है अगर ये भी ओवरलोडिंग करते हुए पाए जाते हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ई रिक्शा वालों की तस्वीरें तो आपको दिखा दी हमने। अगर हमें ब्लैक ऑटो वाला भी ऐसे ही दिखता है, ओवरलोडिंग करता और ओवरचार्ज करता, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर का। कानपुर का। ई रिक्शा यहाँ चलाते हैं? नहीं सर, ये दुकान का रिक्शा है, सामने हमारी दुकान है, शॉप है सामने। अच्छा, शॉप है। हाँ जी। तो आप उनका चलाते हैं? हाँ जी। मतलब ई रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, रिक्शा। लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर। है तो फिर ई रिक्शा कैसे चला रहे हैं? सर ड्राइवर जो हमारा है ना, वो खाना आप चला रहे हो ना, अभी मैं ड्राइवर को छोड़ दो। आप ड्राइवर, अगर ड्राइवर होता तो यहाँ बैठा होता। जी जी रिक्शा चला रहे हैं? जी, चला रहा हूँ। अभी आप रोड, क्या इनके पास लाइसेंस है? क्या इनके पास इस ई रिक्शा के कागज़ हैं? अच्छा, तो मुझे बताइए लाइसेंस नहीं है आपके पास? नहीं सर, अभी ड्राइवर हमारा खाना खाने गया, बहू ने बोला हमको कि आप ये सब। अगर ये भाई साहब पीछे बैठे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये भाई साहब बैठे हैं, अगर कोई वारदात हो जाती है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, तो कौन जिम्मेवार है? आप जिम्मेवार हैं या आपके मालिक जिम्मेवार है या वो ड्राइवर जिम्मेवार है जो इस ऑटो को चला ही नहीं रहा है? भगवान चाहे ऐसा हो ही ना, नहीं हो, ऐसा यही हो गया ना, तो कौन जिम्मेवार है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं आपके पास कोई कागज़ है? हाँ जी, गाड़ी के कागज कहाँ है? ये शॉप पे रखे हुए हैं। शॉप पे पड़े हैं? मतलब अगर आपको ट्रैफिक वाला रोक लेता है तो आप उसको क्या दिखाएंगे? ना आपके पास लाइसेंस? खराब हो जाते हैं ना चक्कर, ये इसलिए हमने शॉप जेब में डालो ना भाई साहब। मैं खुद नहीं ना चलाता हूँ, इसलिए मैं जेब में कैसे फिर डाल। अभी चला रहे हैं ना भाई साहब, वही तो। चला रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ, अभी चला रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मान। फिर आपको चलाना चाहिए था? हाँ जी, आपको चलाना नहीं चाहिए? चलाना चाहिए था, मेरे को नहीं चलाना चाहिए था। मैं गलती अपनी एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को नहीं चलाता हूँ, मेरे को। ऐसे कहीं ई रिक्शा वाले हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश जी। नरेश जी, आप ई रिक्शा कब से चला रहे हैं? जी अब मेरे को दूसरा दिन है। अच्छा, 2 दिन हो गए हैं अभी चलाते। अच्छा, आज दूसरा दिन है, ठीक है। तो ऑटो आपका अपना है ई रिक्शा? जी 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 अपना। तो लाइसेंस है आपके पास? जी जी है? हाँ जी। ज़रा दिखाएंगे लाइसेंस? पास करो। ये देखिए, इनके पास लाइसेंस है। ई रिक्शा वाले जो ई रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट गलत भी है कि ई रिक्शा, कुछ ई रिक्शा वाले ऐसे भी हैं जो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखते हैं और लाइसेंस भी रखते हैं। क्या लाइसेंस होना कितना ज़रूरी है, आप भी जानते हैं? जी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मेरे को बता रहे हैं कि जैसे कि ई रिक्शा का लाइसेंस अलग से है, क्योंकि मैं पहले चलाता था दूसरा ऑटो। ब्लैक ऑटो? नहीं, लोड कैरियर। लोड कैरियर मैंने उसी समय बनाया था, ये 2012 में। ठीक। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी जेब में रखा है, अभी मैं दूसरा दिन चला रहा हूँ। अब कम से कम आप, कोई ट्रैफिक विभाग का आपको कर्मचारी रोकेगा तो आप दिखा तो सकते हैं ना मेरे पास? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लाइसेंस है। तो डॉक्यूमेंट है इसके? जी जी इंश्योरेंस है इस ऑटो का? जी 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 बिल्कुल। तो कितना ज़रूरी है, जो छोटे छोटे लड़के आजकल ये ई रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास ना लाइसेंस है, ना गाड़ी के कागज़ हैं, ना ही ई रिक्शा के इंश्योरेंस है, और ओवरलोडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जिनके पास कुछ तो बोल सकते जिनके पास पैसे हैं, 4-4, 5-5 ई रिक्शा निकाल लिए हैं, आपको पता भी है। अच्छा, 400 रुपये दे दें, या 400 रुपये मतलब मैं मालिक को देंगे, बाकी जो बचेंगे चाहे जैसे मर्जी जहाँ जाए घुमा रहे हैं वो ऐसे, मतलब कोई। जी बिल्कुल, कोई तरीका होना चाहिए। तो मेरे को बताइए, अगर आप 1 किलोमीटर तक जाएंगे कितने पैसे लेते हैं आप? जी देखिए, मेरा तो अभी दूसरा दिन है, जैसे कोई 20 रुपये देता है 20 रुपये ले लेते हैं, कोई 15 रुपये देता है, कोई 15 देता है, कोई 10 देता है 10, जैसे स्टूडेंट है 10 देता है 10 ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं। जी तो ठीक है, ये भी ई रिक्शा वाले हैं। एक ई रिक्शा से आपसे पहले भी दिखाया कि लाइसेंस नहीं था उनके पास, और अभी इन्होंने लाइसेंस भी दिखाया है। और अच्छी बात है कि लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सवारी बिठा रहे हैं इसमें, और ख़ास करके सवारियों की जिम्मेदारी जो है वो इस समय, जब ऑटो रिक्शा में बैठता है, चाहे वो ब्लैक रिक्शा हो ऑटो या ई रिक्शा हो, तो जिम्मेदारी जो बनती है वो
ड्राइवर की बनती है। अपनी जान को भी जोखिम में ना डालें और दूसरे की जान को भी जोखिम में ना डालें। ये साफ तौर पर तस्वीरें और बातचीत जो कराई हमने सारी दिखाई है आपको किस तरीके से। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कारेलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।